जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मैं न्यूमरोलॉजिस्ट, टैरो, वास्तु एक्सपर्ट एंड एस्ट्रोलॉजर हूँ और आज आपके सामने फिर से एक रीडिंग के साथ आई हूँ। आज की रीडिंग में इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है, तो मैं टॉपिक पहले ही बता देती हूँ, फिर टिप्स मैं बाद में रखूंगी ताकि आपको क्लियर आउट रहे कि टॉपिक क्या रहने वाला है एंड उसके हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको एंड तक मेरे साथ बने रहना है या नहीं रहना है। तो आज का टॉपिक रहेगा कि जो भी लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं, क्या आपके पार्टनर ने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में रहते हुए आपसे सच्चा प्यार किया था या लस्ट था या टाइम पास था। अगर आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से जूझ चुके हैं या आपके साथ ये चीज़ सिचुएशन आई है और आप जानना चाहते हैं अपने पार्टनर के बारे में, तो एंड तक ज़रूर बनिए रहिएगा इस वीडियो के साथ, राइट। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले, जैसे मैंने कहा था कि आप लोगों के लिए कुछ न कुछ टिप्स मैं लेके आती रहूँगी, जिससे कि आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन जो जनरली नहीं मिल पाती है वो मैं देती रहूँगी। तो मैं एक टिप, जैसे कल मैंने आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बताया था कि हमें दो चीज़ों का खासकर ध्यान रखना है, क्योंकि हम काफ़ी चीज़ें हमारे माइंड में चलती रहती हैं। तो उसको क्लियर आउट करने के लिए हमें दो चीज़ें क्लियर करना होता है कि एक तो हमें क्या चाहिए, हमारे क्वेश्चंस क्लियर होने चाहिए। एक होना चाहिए लेकिन हमारे क्वेश्चंस क्लियर होने चाहिए और हमारी वो अंतरात्मा से चीज़ें निकलनी चाहिए। ये मेरा कल का टॉपिक था। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं। आज मैं बताऊंगी कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे वर्क करता है। जैसे अगर अगर मैं कहूँ, अगर आप सक्सेस होना चाहते हैं अपनी लाइफ में, या आप अपनी स्किन को ब्यूटी बनाना चाहते हैं, हेयर को ब्यूटी बनाना चाहते हैं, XYZ, या अपना एक सैलरी टारगेट या कुछ भी बिजनेस टारगेट कुछ भी करना चाहते हैं, तो ये तो देखो बोलने से तो नहीं होगा कि आपने बोला एंड आप लोग घर पे बैठ के सोच रहे हैं, एक्शन नहीं ले रहे हैं, तो आपका तो नहीं होगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मतलब है आपने सोचा, अंतरात्मा से आपने वर्क किया, लेकिन आपने एक्शन भी लिया, तो उसको आपको रिजल्ट रिसीव होगा, नहीं तो नहीं होगा, राइट। तो उस केस में क्या होता है, व्हेन यू स्टार्ट थिंकिंग पॉजिटिवली एंड व्हेन यू स्टार्ट सेइंग पॉजिटिवली, तो वो ऑटोमेटिकली चीज़ें आपके बॉडी में वाइब्रेशन होनी शुरू हो जाती है। एक एग्जांपल मैं लेती हूँ। अगर आपके अंदर एक कम्युनिकेशन आपका क्लियर नहीं है, या आप इंटरव्यू में जाते हैं, आप रिजेक्ट हो जाते हैं, या आपको लोग इसी वजह से पसंद नहीं करते, आप बहुत डाउन फील करते हैं, तो इस केस में आपका क्या हो गया, कॉन्फिडेंस लेवल डाउन हो गया। अब आपको उसको इंक्रीज करना है, तो आप कैसे करेंगे? स्टार्ट सेइंग समथिंग अबाउट योर सेल्फ। अपने आप से बात करना शुरू करो, मिरर के सामने खड़े हो जाओ, बोलो मेरे अंदर बहुत कॉन्फिडेंस है, मेरी स्पीच बहुत अच्छी है, लोग मेरे साथ ज़्यादा से ज़्यादा कनेक्ट हो रहे हैं, लोग मेरे से बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं, लोग मेरे से सलाह लेना शुरू कर रहे हैं या मेरे पास सलाह के लिए आ रहे हैं। स्टार्ट सेइंग ऑल दिस वर्ड। आप 21 डेज कीजिए, मिरर में खुद को फेस कीजिए, राइट। फिर आप देखिए कि आपके अंदर वो मोटिवेशन आता है या नहीं आता है, राइट। अब जैसे किसी किसी की स्किन खराब होती है, तो लोग बोलते हैं, लोग फोटोज देखते हैं, वीडियोस देखते हैं, यार ये कितनी ब्यूटीफुल है या स्किन कितनी अच्छी है, मेरी स्किन ऐसे क्यों नहीं है, मेरा तो मन ही नहीं करता मिरर की तरफ देखने का, होता है ना। तो उस केस में क्या करना है, ऐसा नहीं करना है, अपने आप से लड़ना है, अपने आप से प्यार करना है, अपने आप को प्यार करो, अपनी चीजों पे ध्यान दो, बोलो, स्किन को छुओ, बोलो मेरी स्किन कितनी सुंदर है, मैं कितनी ब्यूटीफुल हूँ, मैं बहुत अच्छी दिख रही हूँ, लोगों से ज़्यादा मैं अच्छी दिख रही हूँ, लोग मुझे कॉम्प्लीमेंट दे रहे हैं, लोग मेरे पास आ रहे हैं, मेरी स्किन की सॉल्यूशन पूछने के लिए आ रहे हैं, लोग मेरे से कनेक्ट हो रहे हैं। आप ये सब देखो, आप 21 डेज अपने आप में करो, आप देखो आप अपने आप में कितना अच्छा फील करने लगोगे, राइट। ये ऐसी चीजें, आप जैसे आपका हार्ट ब्रेक है किसी भी चीज को लेके, स्टार्ट सेइंग पॉजिटिव, मेरे साथ सब अच्छा हो रहा है, मैं लाइफ में सबसे आगे बढ़ रही हूँ, डिवाइन मेरे साथ हैं, भोलेनाथ मेरे साथ, जिस भी भगवान को आप मानते हैं, मैं लाइफ में आगे बढ़ रही हूँ या बढ़ रहा हूँ। था थी को रेजोनेट कर लीजिएगा, क्योंकि मैं लड़की हूँ तो थी निकलता है, तो उस हिसाब से आप देख लीजिएगा। तो जो भी आप कर रहे हैं, काफ़ी है, लव
हार्ट ब्रेक होता है, ब्रेकअप होता है, सेपरेशन होता है, हम अपने आप में स्टेबल नहीं हो पाते, खड़े नहीं हो पाते, सैड रहते हैं, रोते रहते हैं, इमोशंस हमारे लो हो जाते हैं, नेगेटिविटी हमारा ऑरा हो जाता है ना, तो हम उसको कैसे पॉजिटिव करेंगे? इस तरीके से, राइट? कि मैं बहुत प्यार करने वाला इंसान हूँ या प्यार करने वाली इंसान हूँ, मुझे और मैं इतना प्यारा हूँ कि लोग मेरी तरफ आते हैं, आकर्षित होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं, लोग मेरे को पसंद करते हैं, मेरी बातचीत को पसंद करते हैं, मेरी कंपनी को पसंद करते हैं, मेरे जीवन में भरपूर प्यार आ रहा है, मेरे जीवन में मेरा सोलमेट आ रहा है। स्टार्ट सेइंग ऑल दिस थिंग। आपको सुनने में थोड़ा सा अजीब सा लगेगा, लेकिन आप अपने पॉजिटिव में रहेंगे या पॉजिटिव लाइन आप बना लेंगे ना, आप खुद अपने अंदर एक चेंजेस देखेंगे। तो मुझे कई बार होता है ना कि जैसे आप विश्वास नहीं करेंगे कि मैंने ये खुद अपने ऊपर आजमाया हुआ है कि मैं रात को सोने से पहले मैं डिवाइन को, स्काई को, यूनिवर्स को थैंक यू बोल के सोती हूँ कि उन्होंने मुझे जो भी कुछ दिया, इनफैक्ट कुछ भी दिया, उन्होंने सब कुछ दिया है, 2 हाथ दिए, 2 आंख दिए, नोज दिया है, स्किन दिया है, बॉडी बनाया, कितना दिमाग दिया है, राइट? तो इतना कुछ तो दिया है उन्हें, उस चीज के लिए हमें थैंक यू भी बोलना है ना? तो मैं हर चीज के लिए थैंक यू बोलती हूँ पॉजिटिव वे में। मेरे पास जितना है मैं उतने में खुश हूँ एंड आई एम थैंक यू फॉर एवरीथिंग। मैं ऐसे बोलती हूँ, ये मेरा ये जनरली मैं सोशल मीडिया पे डाल रही हूँ अपना कह के, मैं जनरली नहीं बताती हूँ, लेकिन यस मैंने ये पर्सनल खुद एक्सपीरियंस किया हुआ है। तो स्टार्ट सेइंग पॉजिटिव थिंग। कई बार लोग मैम कमेंट हो सकता है कर सकते हैं मैम ऑलरेडी हमारे साथ इतना होता है कि हम पॉजिटिव रहते हुए भी नहीं रह पाते, एक बार करके तो देखो। 21 डेज अपने आप से प्यार तो करके देखो, अपनी चीजों से प्यार तो करके देखो, फिर आप देखो आपके अंदर चेंजेस, आपके अंदर कम्युनिकेशन भी क्लियर होगा, कॉन्फिडेंस भी आएगा, सारी चीजें क्लियर होंगी, ठीक है? लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि देखो क्या होता है कि आप सोचो अच्छा मैंने रेनू मैम का वीडियो देखा था, उन्होंने कहा था पॉजिटिव पॉजिटिव चीजें बोलनी है और ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन का रूल होता है और मुझे ये फॉलो करना है। नहीं, जो भी बोलोगे अंतरात्मा से बोलना है आपको। अगर आपने सिर्फ मिरर में खड़े होकर जस्ट फॉर्मेलिटी कर दी कि हाँ मेरे को रेनू मैम ने बोला था मेरे को ये लाइन बोलनी है मैं बोल रही हूँ, तो नहीं होगा। जो आपके अंतरात्मा से जो फीलिंग है, हम रोते हैं जब दिल से रोते हैं तो कैसे रोते हैं? दिल से रोते हैं ना। जब हम कभी हंसते हैं दिल से तो दिल से हंसते हैं ना। तो हमें दिल से अंतरात्मा से ये सारी चीजें बोलनी है, फिर देखिए आप मैजिक कैसा होता है आपके साथ, राइट? और मुझे बताइएगा, ये जरूर वर्क करेगा, आप करना शुरू कीजिए। देखिए बुराई करना, बुरा सोचना, नेगेटिव होना, गलत बात सोचना बहुत ईजी है। हम पूरे दिन बैठ के कर क्या सकते हैं? बच्चे को पढ़ा रहे हैं, पढ़ाते पढ़ाते नेगेटिव चीज आ गई, आटा गूंद रहे हैं, आटा गूंदते गूंदते नेगेटिव चीज आ गई, ऑफिस में काम कर रहे हैं, ऑफिस में बैठे बैठे हमारे काम कुछ और आ रहा है, कर भी रहे हैं लेकिन दिमाग कहीं और चल रहा है। तो नेगेटिव जल्दी से अफेक्ट करता है हमारे ऊपर, पॉजिटिव नहीं करता है। इसी चीज की हमारी फाइट है अपने आप से। तो आपको पॉजिटिव रहना है, वर्कआउट कीजिए और मुझे बताइए, ठीक है? और दिल से कीजिए जो भी कर रहे हैं, राइट? तो ये मेरा आज थोड़ा सा छोटा सा लंबा हो गया, लेकिन ये थोड़ा सा टॉपिक सेंसिटिव था तो बहुत बताना जरूरी था। तो चलिए इसी के साथ ही मैं अब रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। तो रीडिंग में आज हम देखेंगे कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में जो भी लोग हैं मेरे व्यूअर्स में, जिन लोगों ने फेस किया है, क्या उनके पार्टनर ने उनसे दिल से प्यार किया है या टाइम पास था या लस्ट था। तो हम ये चीजें चेक करेंगे। हे डिवाइन मेरे पास आइए, एंजल्स मुझे बताइए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में जिनके साथ गए थे ये, उनके बारे में बताइए। टाइम पास था, लस्ट था या ट्रूली लव रिलेशन था, एंड उनके साथ क्या क्या हुआ है, कैसे ये स्टार्ट हुआ, मुझे पूरी डिटेल बताइए। मेरे व्यूअर्स जानना चाहते हैं उनके बारे में। मेरी मदद कीजिए, मेरी मदद कीजिए।
बॉटम ऑफ द डेक। ओ माय गॉड, ये कार्ड अपने आप गिरा है। ओके इसको भी मैं प्रायोरिटी में लूंगी। बॉटम ऑफ द डेक, ठीक है। 10 ऑफ पेंटिकल्स। चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ओके। डेथ, ओ माय गॉड। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ जो मुझे रीडिंग क्लियरली जो दिख रही है कि पहली बात, जब आपका रिश्ता ये बना था तब आप अपने जीवन में अकेले थे। 7 ऑफ कप है तो मीन्स आप बहुत नेगेटिव थे उस टाइम पे। बहुत कुछ चाह थी आपके अंदर, डिजायर्स थे, बहुत कुछ करना चाहते थे अपने जीवन में, प्रोफेशनली वे में आगे बढ़ना चाहते थे, लेकिन कहीं ना कहीं आप ना अकेले भी थे अपने जीवन में। जैसे कि आपके पास सब कुछ है, सब कुछ होते हुए भी आप अपने जीवन में अकेले हैं। माइंड डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, वर्क हार्ड करने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो आप किसी भी फील्ड में, अगर आप जॉब कर रहे हैं तो जॉब में आप ध्यान दे रहे हैं, या आपके साथ बच्चे हैं तो बच्चों पे ध्यान दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप अपना अकेलापन दूर करने के लिए ध्यान दे रहे हैं अपने वर्क पे, ताकि आप बिजी रहें और आप अपना अकेलापन दूर कर सकें, राइट। लेकिन यहाँ पे ये भी मुझे दिख रहा है, 9 ऑफ कप है और यहाँ पे वर्ल्ड है। मीन्स आपके पास सब कुछ था, किसी चीज की कोई कमी नहीं रही है आपके पास, लेकिन आपके पास सब कुछ होते हुए भी आप अपनी लाइफ में अकेले थे। जब आप अकेले थे, नेगेटिव थे, तब आपकी लाइफ में किसी की एंट्री हुई है एक प्रपोजल के साथ। एंड ये कार्ड ये भी बताता है कि जिसकी भी एंट्री हुई थी वो काफी अच्छे पोस्ट पे थे। मीन्स कहीं ना कहीं वो भी अपने जीवन में अकेले थे, उन्हें भी एक सहारा चाहिए था, एंड आप भी अकेले थे। तो वो कनेक्टिविटी आपकी जुड़ी है वर्ल्ड में, और ये वर्ल्ड कहीं ना कहीं कार्मिक सर्कल को भी दिखाता है कि ये एक कार्मिक रिलेशनशिप आपका स्टार्ट हुआ था, एंड ये होना था क्योंकि ये डिवाइन की मर्जी थी यहाँ पे। क्योंकि आपका ये जो कार्मिक साइकिल था ये आपका कंप्लीट होना था, तब जाके आपके जीवन में इस कार्मिक से आप निकलते, तब आपके जीवन में उजाला आता। तो ये एंट्री जब हुई आपके जीवन में, ये तभी हुई थी जब आप अपने जीवन में अकेले थे। कहीं ना कहीं ये हो सकता है जैसे आप अपने पार्टनर की खुद पार्टनर के साथ रहते हुए भी उनके साथ खुश नहीं हैं, या आपकी एक्सपेक्टेशंस अलग हैं, या आप सेटिस्फाइड नहीं हैं। कहीं ना कहीं ये सारी चीजें मुझे दिख रही हैं। जब इनकी एंट्री हुई है तो आपको ऐसा लगा है कि यही वो पर्सन है जो ये चीजें पूरी कर सकते हैं। एम्परर का कार्ड है, तो ये जो ये पर्सन आपकी लाइफ में एंट्री हुई थी, थोड़े से हम कह सकते हैं रूडनेस इनका नेचर रहा होगा, जो आपको बाद में पता चला होगा। पहले तो इन्होंने आपके साथ बहुत इमोशनली कनेक्शन दिखाया है, प्यार दिखाया है, क्योंकि यहाँ पे 6 ऑफ कप है, तो इन्होंने आपको पहले तो प्यार दिखाया है, कनेक्टिविटी दिखाई है, ऐसा दिखाया है कि इनसे अच्छा इंसान आपके लिए कोई नहीं है। लेकिन इनका एक्चुअल नेचर जो था वो आपको नहीं दिखा है, बहुत बाद में दिखा है। जो इनका एक्चुअल नेचर था वो काफी रूड रहा है, या अनडिसिप्लिन हम कह सकते हैं कि आप डिसिप्लिन फॉलो करते थे लेकिन वो नहीं करते थे। तो इनकी जो एंट्री हुई थी पास्ट में, कहीं ना कहीं ये भी बहुत नेगेटिव एनर्जी से आके हुए थे। मून का कार्ड है, तो नेगेटिव एनर्जी से निकल के ये आपके पास आए थे। और जब ये चीजें स्टार्ट हुई थी आप दोनों के बीच में, तो पेज ऑफ वॉन्ड है, दैट मीन्स एक अलग सी आग थी आप दोनों के बीच में। और कहीं ना कहीं आपको ये क्लियरिटी भी थी कि ये जो स्टार्ट हो रहा है इसका एंडिंग बहुत बुरा हो सकता है। द मून है तो थर्ड पार्टी भी दिख रही है, दैट मीन्स कहीं हो सकता है आपके पार्टनर को पता चल जाए आप क्या कर रहे हैं, या किसी और के साथ रिश्ते में हैं, या कुछ
या इस रिश्ते का आगे एंड हो सकता है, ये चीज भी आपको कहीं ना कहीं पहले से ही क्लियर थी। उसके बावजूद भी आप दोनों एक दूसरे पे कंट्रोल नहीं कर पाए एंड आपने इस रिश्ते को आगे बढ़ावा दिया। एंड ये जो बढ़ावा दिया जानते हुए भी कि आप किस राह पे चल रहे हैं या क्या करना चाह रहे हैं, उसके बावजूद भी आपने इस रिश्ते को आगे बढ़ावा दिया। जो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि उन्होंने जब आपकी लाइफ में आए थे तो, और आप जब आए थे, वो जो आए थे एक अलग सी आग थी, एक अलग सी कनेक्टिविटी थी, वो आप चाह के भी इस रिश्ते को नहीं रोक पाए। क्यों नहीं रोक पाए? क्योंकि यहाँ मैंने बताया आपको वर्ल्ड का कार्य है, कार्मिक है, तो आप दोनों को मिलना ही था। आप दोनों के कुछ कार्मिक थे जो इनसे पूरी होनी थी, आपकी पूरी होनी थी, उनकी पूरी होनी थी, और ये चीज होनी थी। एक सर्कल कार्मिक का इनका खत्म होना था या आपका होना था, राइट। क्योंकि यहाँ मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपका जो नेचर है ना, वो ऐसे रिलेशनशिप में जाने वाला आपका नेचर नहीं है, क्योंकि आप अपने बच्चे, अपने फैमिली के प्रति बहुत लॉयल हैं। लेकिन फिर भी ना चाहते हो आप इस रिश्ते में गए हैं, तो दैट मीन्स आप एक कार्मिक में फंसे हैं जिसमें ये डिवाइन की ही मर्जी थी, क्योंकि आपको जाना था और इस रिश्ते से आपने सीखा बहुत कुछ है। अब आप जिस तरीके इंसान है और आप पलट के आप अपने आप को देखेंगे तो आप अपने आप को बहुत चेंज करेंगे। एंड अगर आप इस रिश्ते में अभी भी हैं और आप जानना चाहते हैं कि आपके पार्टनर आपके साथ क्या है, तो मैं बता देती हूँ, ये कार्मिक रिलेशनशिप है। अगर आप सोच रहे हैं मेरा सोलमेट रिलेशनशिप है, तो नहीं। क्योंकि ये जो पर्सन है ना, ये लॉयल पर्सन नहीं है, ये चीटिंग वाला पर्सन है। मतलब ये कह लो, हो सकता है कि आपकी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट हुए हो सकता है आपके साथ ज्यादा मीठी मीठी बातें की हो सकता है आपके साथ बहुत दिखावा किया हो, सरप्राइजेस दिए हो, या ये जताया हो कि मेरा जैसा इंसान तुमको मिलेगा ही नहीं, या बहुत पैसे खर्च किए हो आप पे, या ये जताया हो बाद में कि देखो मैं इतना करता हूं। क्योंकि इस पर्सन की क्या आदत है, पहले ये करते हैं फिर ये जताते हैं, जो इनकी बहुत गंदी आदत है, जहां पे आपका मोरल डाउन खत्म हो जाता है कि अच्छा पहले तुम करते हो फिर तुम जताते हो। क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव एनर्जी तो है मून की, जो मैं आपको बता चुकी हूँ। और इस पर्सन की हमेशा से एक आदत है, हमेशा से, देखिए आपके साथ ही नहीं, हो सकता है कि बाकी लोगों के कंपेरेटिवली आपके साथ ज्यादा अट्रैक्ट हुए हैं, आपको स्पेशल ट्रीटमेंट दिया है, क्योंकि आप उनके लाइफ में एक स्पेशल रहे हैं। क्योंकि 6 ऑफ कप भी आया है यहाँ पे, आपके साथ एस ऑफ पेंटिकल शुरुआत भी उन्होंने की, और ये कहीं ना कहीं मैरिड, तो ये आप दोनों ही मुझे दिख रहे हैं। हो सकता है अबाउट टू मैरिड, या फिर आपको पता ही ना हो ये मैरिड हो, लेकिन इनकी लाइफ में कोई ना कोई थर्ड पार्टी आपके रहते हुए तो रही है। लेकिन इनकी एक आदत भी रही है, ये कभी भी, जिनसे इन्होंने शादी की है, कभी भी उनके साथ लॉयल नहीं रहे हैं। तो आप सोचिए आपके साथ कैसे लॉयल हो सकते हैं। और अगर आप सोच रहे हैं कि ये आपका सोलमेट कनेक्शन है और ये आपके साथ खुश है और इनको इनकी वाइफ के साथ इनको कुछ नहीं मिला, तो ये झूठ है। इनको सब कुछ घर से भी मिलता है और बाहर से भी आपसे लेते हैं। एंड अगर आज आप इनकी लाइफ से चले जाएं तो दूसरा बंदा ढूंढने के लिए हमेशा एवर रेडी, हमेशा एवर रेडी। दूसरा बंदा ढूंढने के लिए इनके पास ऑप्शंस हमेशा अवेलेबल रहते हैं। और इनकी आदत है कि आए दिन हर एक इंसान के साथ फ्लर्टिंग करने की आदत है। अगर आप होंगे इनके सामने तो ये आपको ऐसे प्रिटेंड करेंगे कि मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन एनी गर्ल, आपके रहते हुए। लेकिन आप अगर अवेलेबल नहीं हैं, अगर आप इनके साथ नहीं हैं, ये चांस और मौका तो नहीं दूर छोड़ेंगे, फ्लर्टिंग का भी, नंबर एक्सचेंज का भी, और बातचीत करने का भी। इनका ये वीक पॉइंट है, जैसे कहता है ना लेडीज प्रॉब्लम, तो इनका ये वीक पॉइंट रहा है। क्योंकि जब ये आपके पास आए थे वेरी इमोशनली आए थे, बड़ा जताया था इन्होंने, बड़े फंडे मारे थे प्यार प्यार से, बड़े मैनुपुलेटिंग, अब मैं इस कार्ड को लूंगी, बहुत मैनुपुलेटिंग किया था इसे, कहता ना चमन प्रास लगाना, बड़ा बेवकूफ बनाया था आपका, और आप बनते चले गए थे, है ना। जब हम काइट उड़ाने जाते हैं तो वो धागे को रोल करते हैं ना, मतलब कितना फेंकना, और हम इकट्ठा करते हैं, आप इकट्ठा नहीं कर पाए, वो फेंकते चले गए। तो ये कहते हैं ना, इन लोगों के लिए, ऐसे लोगों के लिए ना,
शब्द भी ना निकालो वो भी कम होता है, क्योंकि इस तरीके बंदे जो होते हैं ना कि जताते तो ये हैं कि प्यार तो तुम हो, और ये जब आते हैं तो ऐसे जताएंगे कि यार मैं अपनी वाइफ के साथ खुश नहीं हूं, या मैं अपनी पास्ट में उस पार्टी के साथ खुश नहीं हूं, या मैं उसके साथ कभी खुश था ही नहीं, उसने मुझे खुश रखा ही नहीं। लेकिन ये एक्चुअली सच्चाई ये नहीं होती, ये हर बार दूसरे बंदे के साथ पकड़े जाते हैं और बंदी इनको छोड़ के चली जाती है। तो ये लॉजिक बात है, अगर आपके रहते हुए किसी और पार्टी को ये पकड़े जाएंगे, क्या आप रहोगे? नहीं रहोगे। ये इस तरीके से मैनिपुलेटिंग करते हैं और ये सोचते हैं किंग ऑफ सॉर्ट्स, मतलब ये बहुत शातिर इंसान है। इनके दिमाग में ना खुरापाती चलता रहता है कि ये तो चलेगी, अब किसको पकड़ूं, ये भी चलेगी, अब किसको पकड़ूं, मेरा तो काम खत्म हो गया, अब तो मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, अब मैं क्या करूं। ये उस इंसान के हैं। और ये ना, ये इंसान जो होते हैं ना, एक नंबर के उल्ले के पट्टे होते हैं, सही बताऊं तो। क्योंकि इनको ना थाली में परोसी हुई चीजें ना अच्छी नहीं लगती, क्योंकि इन्हें सर्विंग दिया जाता है ना, पूछा जाता है, इनकी कदर की जाती है, तो इनको वो डाइजेस्ट नहीं होता। जो तुम लोगों ने किया है ना, इनको सर्व कर करके दिया है, वो डाइजेस्ट नहीं हुआ है, इसलिए। तो तब ये रिश्ता जो आपका हुआ था ऐसे शुरू हुआ था, फेक से शुरू हुआ था, रियलिटी पे आया है। अब ये तो हो गई पास्ट की बातें कि आपकी चीजें शुरू कैसे हुई। अब मैं लेके आऊंगी कि क्या ये आपके साथ जो प्यार था आपके लिए लॉयल था, सच्चा था, या लस्ट था, या टाइम पास था। तो आई थिंक मेरे व्यूवर्स के दिमाग में पहले ही चीजें चल गई होंगी। मुझे पता है टाइम पास था, मुझे पता है लस्ट था। ये रीडिंग अगर आप देख रहे हो तो आपको पक्का दिमाग में चल रहा होगा, मुझे पता है यही रीडिंग में आने वाला है। देखिए, जब उन्होंने आपके साथ शुरुआत की थी इस रिश्ते में, तो कहीं ना कहीं एक लॉयल्टी के साथ शुरू की थी, ये मैं कह सकती हूँ, क्योंकि उस टाइम पे ये अपने जीवन में अकेले थे। एक सहारा इनको चाहिए था, वो आपसे इनको मिला। जब आपसे इनको मिला तो इन धीरे धीरे इन्होंने प्लानिंग करनी शुरू करी कि आपको किस तरीके से इम्प्रेस किया जाए, या आपको किस तरीके से फंसाया जाए, या कहीं ना कहीं हो सकता है उस टाइम पीरियड में ना इन्होंने ये भी सोच लिया था कि नहीं, अब मैं कहीं नहीं जाऊंगा, अब मैं इसी बंदी के साथ रहूंगा, अब मैं कहीं और जाके मुंह नहीं मारूंगा। तो इस बेवकूफ ने ये भी सोचा है कि मैं कहीं और जाके मुंह नहीं मारूंगा, मैं यहीं जाके मुंह मारूंगा। लेकिन इस पर्सन के आने के बाद आपकी जीवन में जो उथल पुथल हुई है, जो उथल पुथल हुई है, आप इमेजिन ही नहीं कर सकते कि क्या उथल पुथल हुई है। और जिनके साथ बीती होगी, जो ये सुन रहे होंगे, वो एकदम बोल रहे होंगे कि अरे मैम सही कहा आपने, जो मेरा जीवन नर्क बना इस आदमी के आने के बाद, इस औरत के आने के बाद, आप समझ नहीं सकते, मैं आपको बयान नहीं कर सकती वीडियो के थ्रू या चैट कमेंट के थ्रू कि आपके जीवन में उथल पुथल। क्योंकि जो ड्रामा था ना शुरू में, प्यार भरा था, वेरी प्यार भरा, इमोशनल, ऐसा जताया जैसे कुत्ते के बच्चे नहीं होते, पिल्ले, उनको देख के लगता ना बेचारा माँ चली गई छोड़ गए, उस टाइप पे बेचारा, लावारिस टाइप, जैसे इनके आगे पीछे कोई नहीं, सब मर गए हैं, बस तुम ही बच्चे हो इनकी लाइफ में, इस टाइप में ऐसा जताया कि मेरे तो परिवार भी मुझे नहीं पूछता, मेरे माँ बाप नहीं पूछते, मेरा खानदान मुझे नहीं पूछता, सब मुझे जूते मारते, बस तुम ही हो मेरे जीवन में जो मुझे पूछ लेती हो, या तुमसे मुझे एक मन की तसल्ली हो जाती है बात करके। ये जताया इन लोगों ने आपके साथ। मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, इज दैट ट्रू और नॉट। ये किया है इन्होंने, और ये बहुत बड़ा गेम कह सकते हैं कि आपके साथ खेला इमोशनली इन्होंने। ये कुछ अकेले वकेले नहीं थे, बेवकूफ बना रहे थे, कुछ भी नहीं था इनके जीवन में। चीटिंग की है आपके साथ, जो ये अपनी वाइफ के साथ कंटिन्यू करते आते हैं ना, और इनकी वाइफ भी बेवकूफ है, इन पे भरोसा करते हैं, मेरा पति मेरा देवता है, एक गाना है ना कुछ ऐसा,
मेरा पति मेरा देवता है। तो ये कहीं ना कहीं आपके साथ जो रिलेशनशिप में जब आए थे तो जताते थे कि आप इनकी वाइफ हैं। कभी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जैसा तो इन्होंने रिश्ता नहीं रखा, या बोलते कभी बात करते होंगे ना तो वाइफ जैसा नाम लेके बात करते होंगे, लेकिन इन्होंने आपको भी चीटिंग किया है। और चीटिंग थर्ड पार्टी आई है, फिर से थर्ड पार्टी आई है, जिसकी वजह से आपके बीच में दूरियां आ गई हैं, नो कांटेक्ट आया है यहाँ पे। फाइनेंशियली लॉस, जैसे आपने बहुत मदद की है, आपसे इन्हें एक फायदा हो रहा था, बहुत बड़ा फायदा हो रहा था पैसों से। जैसे कि मुझे ये दिख रहा है कि आपने इनको फाइनेंशियली बहुत हेल्प किया है, या फाइनेंशियली गेन इनको बहुत मिला है, या इनकी लाइफ में जो फाइनेंशियली शुरुआत हो चुकी थी, जो इनकी विश थी वो पूरी होनी शुरू हो गई थी। लेकिन यहां कहीं ना कहीं मैं ये कह सकती हूँ कि ये आपके साथ दोनों चीज थी, कि आप जब इनकी लाइफ में आए तो ये कहीं ना कहीं इन्होंने सोच लिया था कि आपके साथ ये रहेंगे, और कहीं ना कहीं ये सच्चा प्यार आपको करने लगे थे। लेकिन टाइम पास तो नहीं है, टाइम पास नहीं कहूंगी, लेकिन लस्ट कह सकती हूँ कि लस्ट था या है। लस्ट में 100% कह सकती हूँ, क्योंकि 5 ऑफ सॉर्ड्स आया है। क्योंकि ये पर्सन आपके, ऐसा नहीं है कि आपके साथ है तो आपके साथ रहते हुए किसी और के पास नहीं गए हैं। ये आपको लगता है कि ये आपके साथ है तो सिर्फ आपके साथ ही है। हालांकि इन्होंने शुरू में सोचा था कि मैं किसी के पास नहीं जाऊंगा, आपके साथ ही रहूंगा, लेकिन आगे चल चल के जब आप इनके कब्जे में आ गए ना, कंट्रोल में आ गए, इमोशनल हो गए, आप भी इनके प्यार में फंस गए, तो ये क्या है, बोर होने लग गए। कुछ नया नहीं बचा ना, किसी के पीछे भागना या कुछ करना, क्योंकि ये बोर भी बहुत जल्दी हो जाता है। इन्हें नया माल चाहिए होता है हर बार अपना मन बहलाने के लिए। तो चीटिंग का कार्ड आ रहा है। यस, आपके रहते हुए भी, आपके साथ रहते हुए भी और भी लोगों के साथ गए हैं, और लस्ट है इन्हें, और इसलिए गए हैं ना। और ये रिलेशनशिप तो मुझे एकदम खत्म सा होता हुआ दिख रहा है। बहुत लोगों का रिलेशनशिप खत्म हुआ है, और ये रीडिंग आई थिंक हो सकता है आप लोगों के साथ रेजोनेट करे, क्योंकि मुझे एनर्जी ऐसी आ रही है कि ये सब चीजें आपके साथ हुई हैं। क्योंकि यहाँ रिश्ता खत्म हुआ है, फिनिश, और ये आपने किया है, क्योंकि आपको पता चल गया था ये बंदे के बारे में कि ये बंदा कैसा है। इमेच्योर पर्सन, जिस बंदे के साथ थे आप, इमेच्योर, बेवकूफ जैसी बातें करा लो इससे, थर्ड क्लास वाली। कहते हैं ना, मुंह खोलता है तो इंसान गंदगी निकलती है, उस टाइप का पर्सन। नो क्लासी, नो डिसिप्लिन, नथिंग। मतलब कहते हैं ना, कहीं पे भी बैठ के कहीं पे भी हक देना, वैसा इंसान। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, सेपरेशन, नो कांटेक्ट, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप रहा है ये। मतलब आप लोग को फ्रिक्वेंटली नहीं मिलते थे, बहुत रेयरली मिलना होता था। मोस्टली फोन पे कांटेक्ट कह सकते हैं कि फोन पे वार्तालाप आप लोग की रही है, लेकिन मिलना तो मुझे नहीं दिख रहा है कि आप फ्रिक्वेंटली मिलते, लेकिन लॉन्ग डिस्टेंस डेफिनेटली है ये रिश्ता। आपका रिश्ता और आपका इनके साथ उलझा हुआ बहुत रहा है। मतलब जब आप इनकी लाइफ में आते ना, तो स्टार्टिंग में लगा लो आप, मतलब ये कह सकते हो कि खींच खींच के रिलेशनशिप ना 3 साल तो चला है, खींच खींच के। क्योंकि ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, इसलिए खींच खींच के ना 3 साल चला। लेकिन 3 साल के बाद आपके सामने हकीकत आई है। जब हकीकत आई है तो आपकी एनर्जी ऐसी हो गई कि ओ माय गॉड, ये ऐसा पर्सन है, कितनी चीजें मेरे सामने आ रही हैं इसकी, और पता नहीं क्या क्या झूठ बोला है इसने, तो ये सब चीजें आ रही हैं। तो ये एनर्जी आपकी काफी खराब हुई है, डिप्रेशन में गए हैं, और कहीं ना कहीं आपका ट्रस्ट भी ब्रेक हुआ है। एंड ये पर्सन इतना बदतमीज है ना कि सामने, मतलब आपने, हो सकता है कि सामने से चैटिंग पकड़ ली हो, या किसी फ्रेंड के थ्रू आपने ये पकड़ लिया हो, या कैमरे के थ्रू हो सकता है ये पर्सन के साथ आप काम करते हो, कैमरे के थ्रू आपने इनको चीजें पकड़ ली हो, स्टाफ का हाथ पकड़ते हुए या लड़कियों को छेड़ते हुए। पकड़ने के बावजूद भी ये इंसान इतना बदतमीज है कि तुमको झूठ ठहरा देगा और बोल देगा तुमको तो ट्रस्ट ही नहीं है, तुम मेरे पर ट्रस्ट करो, तुम किसी और पे ट्रस्ट मत करो। तो ऐसे लोगों को ना नंगा करके मारना चाहिए।
ये इस टाइप की एनर्जी आई है पर्सन की, मतलब इतना थर्ड क्लास एकदम जो पूछा नहीं जाता, लाइक दैट। इसके बाद आप बहुत स्पिरिचुअल हुए हैं, अपनी लाइफ में आगे बढ़े हैं, आपके विचार ठीक हुए हैं धीरे धीरे। इनफैक्ट अभी भी आप इनके बारे में सोचते हैं तो आपका मूड खराब होता है। तो आई थिंक आपको रीडिंग क्लियर हुई होगी कि आपके साथ इनकी एनर्जी कैसी रही है। पहले स्टार्टिंग में सीरियस थे, सीरियस होने का नाटक किया था, मैं नाटक ही बोलूंगी, लेकिन लस्ट कह सकती हूँ। टाइम पास नहीं था, लस्ट था। जो आपसे मिलता तो ठीक है, नहीं तो वो किसी और के पास चले जाते थे। लेकिन किसी और के पास जो जाते थे लस्ट के साथ साथ उनके साथ टाइम पास भी था, ये लगा लो आप, ठीक है। लेकिन जब आप इनसे फोन पे बात करेंगे तो आपको इस तरीके से बात करेंगे, वो तोड़ मड़ोड़ के, मैनिपुलेटिंग कार्ड तो आया है, तोड़ मड़ोड़ के मैं कैसे चीजें ठीक कर दूं। और कहीं ना कहीं ये बंदा आपके पास आने की कोशिश भी करता है, बिल्कुल आने की कोशिश करता है, सोचता है मैं क्या क्या दिमाग चलाऊं कि यहाँ से चीजें ठीक करूं, यहाँ से चीज करूं। ये करता तो है, सोचता है। और एक्चुअली सोचता क्यों है, ये हिम्मत भी आप लोगों ने दी है, क्योंकि पहले आपने इनकी गलतियों को माफ बहुत किया है। तो इनकी एनर्जी कैसे है, अरे आ जाएगी, कहाँ जाएगी, ऑप्शन नहीं है, मैं ही हूं ऑप्शन, ऐसा, ठीक है। तो ये एनर्जी इनकी रही है कि अरे कितने साल कितने महीने नाराज हो लगी, मेरे पास ही आएगी। क्यों? क्योंकि आपने इनको बैक टू बैक माफ किया है इनकी गलतियों को। जस्ट आप इनके रिश्ते में आप सीरियस हो गए थे, इसलिए आप इनको खोना नहीं चाहते थे, इसलिए आप इनको माफ कर दिया करते थे। और यही गलत फहमी अपने दिमाग में बिठा के बैठे हैं कि ये बंदी तो कहीं नहीं जाने वाली, ऐसे तो पहले भी हुआ है, पहले भी पकड़ा है, माफ कर देगी। और इस गलत फहमी में ये बैठे हुए हैं, जजमेंट का कार्ड है, यस, इसी गलत फहमी में बैठे हैं, ठीक है। तो लेकिन जब ये पर्सन आपके साथ हो सकता है कॉल करके बोले बेबी आई लव यू, बेबी आई डोंट, आई वांट टू मीट यू, आई कैन नॉट लिव विदाउट यू, हो सकता है ये इतनी चपरासी करें बेवकूफ जैसी, लेकिन आपको क्या करना है, गेट लॉस्ट, सीधा ये लाइन बोल के कॉल कट कर देना है। क्योंकि ये सब वांट है तो हो सकता है जब तक वो है आप मूव ऑन कर चुके हो, ठीक है। और यहाँ पे मुझे आपके जीवन में एक नया पर्सन भी आते हुए दिख रहा है, सोलमेट। जो मैंने आपको बोला है ना, पॉजिटिव वे में बोलना शुरू कर दीजिए, वो वर्क करेगा आपके लिए। जब वो पर्सन आपकी लाइफ में ना, आप इनकी तरफ देखेंगे भी नहीं, आपको भूल जाएंगे और नई शुरुआत आपके जीवन की होगी और आपकी डेस्टिनी फिर चेंज होगी, नेगेटिविटी खत्म हो जाएगी एटलीस्ट, और आप एक्शन मोड में आ जाएंगे। आपके साथ ये होगा, राइट। तो आशा करते हैं आपको रीडिंग पसंद आई होगी। अभी के लिए मैं चलती हूँ, मैं ऐसे ही और रीडिंग के साथ आती रहूंगी। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अभी के लिए मैं चलती हूँ, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।